साथ दिखाई देंगे? टिशू के प्रधान के साथ नहीं जाऊंगा। कोई भी मेरे को कुछ कह दे, हाँ चरणदास चन्नी को सपोर्ट कर देंगे, मैं चरणदास चन्नी के साथ चला जाऊंगा। मैं बीजेपी के साथ हूँ, आज भी मेरा अलायंस है बीजेपी के साथ। मेरे आका मेरे बैठे हैं गोपाल भाई साहब, गोविंद भाई साहब, मैं उनके साथ हूँ। जो आदेश वो करेंगे मैं उनको फॉलो करूँगा। गेम चेंजर प्रदीप जैन का बड़ा बयान, कहा टिशू को कभी नहीं जीतने दूंगा, सारा समर्थन चन्नी की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। कालांवाली की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। जनता रिपोर्टर के माध्यम से कल हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से प्रदीप जैन ने महेश झोरड़ को समर्थन देने की बातें सामने आ रही थी, परंतु कहीं ना कहीं आज मीडिया के सामने प्रदीप जैन ने एक बड़ा बयान रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टिशू प्रधान को टिकट देकर आत्मघात किया है, यह पार्टी के लिए सबसे बड़ी चूक साबित होगी। किसी बड़ी साजिश के तहत ही मुझे टिकट नहीं मिल सका, परंतु अब ये पूरा प्रयास करूंगा कि कालांवाली से टिशू प्रधान को जीतने ना दिया जाए। हम भाजपा के पुराने कार्यकर्ता चरणदास चन्नी को अपना समर्थन देंगे। अब देखना ये होगा कि इस बड़े बयान के बाद कालांवाली की राजनीति में क्या हेरफेर देखने को मिलता है। कमेंट्स के द्वारा हमें बताते रहिए कि आप कालांवाली में किसे अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। चाहेंगे, बहुत बड़े कयास पूरा शहर ही लगा रहा था कि आप एक गेम चेंजर के रूप में आपकी भूमिका पूरा शहर देख रहा है, तो क्या आपकी तरफ से मन बना लिया गया फाइनली? अब फाइनली देखो, बीजेपी में हैं, एनडीए का पार्ट है हम। कांडा जी ने आदेश दिया था कि कालांवाली में इलेक्शन लड़ना, 2 महीने से मैं तैयारी कर रहा था। और बीजेपी के हर एक वर्कर से, हर एक पदाधिकारी से, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों से, सबसे मिला। अगर पार्टी ज्वाइन करवानी है तो पार्टी, गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी ने भी बोल दिया था कि अगर आपने बीजेपी ज्वाइन करनी है, हम एनडीए का पार्ट है, कोई इशू नहीं है। इन्होंने इशू बना रखा था भी आप बीजेपी ज्वाइन करो, तो मैंने इनको बीजेपी ज्वाइन करने के भी बोल दिया था। और बीजेपी का पार्टी फंड के लिए भी इनको बोल दिया था भी आप जो पार्टी फंड मेरे को लगाओगे मैं देने को तैयार हूँ। तो इन्होंने मेरे को मना कर दिया, पता नहीं क्या इनका मन था, इन्होंने मेरे को पार्टी नहीं ज्वाइन की। एक तरफ तो मेरे को ये कह रहे हैं भी आप, हम कालांवाली में टिशू प्रधान को पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, हमारा परिवार बड़ा कर रहे हैं। और परिवार बड़ा करने पे प्रदीप जैन के पास पता नहीं इनको क्या दिक्कत आई, प्रदीप जैन को परिवार में नहीं इन्होंने मिलाया और मेरी टिकट इन्होंने कटवाने का पूरा प्रयास किया। एक दिन पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया भी टिशू प्रधान को टिकट मिल गई। तो मैंने भी, इन्होंने शाम को अपनी गलत बातें शुरू कर दी। तो मैं बीजेपी के हर पदाधिकारी से मिला, ऊपर लेवल पे जाके सभी से मैंने बात करवाई। और मेरे पास बीजेपी के कालांवाली के सारे और अपने आरएसएस के सभी लोगों ने कहा भी आपकी टिकट फाइनल है। आरएसएस के ऊपर पदाधिकारियों ने भी ऊपर से बात करी भी प्रदीप जैन हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, और जो रिपोर्ट की है वो प्रदीप जैन की गई थी। इन्होंने एक दिन पहले टिशू को ज्वाइन करवा के, कांग्रेस पार्टी से है, उसने पहले बीजेपी की मलाई खाई। फिर उसके बाद जब पता लगा भी कांग्रेस सरकार आ रही है तो कांग्रेस सरकार में चला गया। जब कांग्रेस नहीं आई तो फिर बीजेपी में फिर इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हर एक जगह से ये नाकाम है। मैं टिशू को कभी भी ना तो एक वोट डालने दूंगा और उसका पूरा विरोध करूंगा। परसों मेरे मंत्री जी आए, कृष्ण जी, तो मैं उनसे नहीं मिला। चलो, मेरे को गुस्सा था। मैं अब जो भी मंत्री आएंगे, मेरे पास अभी फ़ोन आया, विपुल गोयल जी आएंगे और भी आएंगे, उनको सारी बात बताऊंगा। ये कालांवाली में बीजेपी को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो ये 2-4 आदमी कालांवाली में बीजेपी को ख़त्म करने चाह रहे हैं, मैं बीजेपी को ख़त्म होने नहीं देता, बीजेपी के साथ हूँ, पर टिशू को वोट नहीं पड़ने दूंगा, चाहे कोई भी कहीं पे भी वोट डाल दे। जी जन सब, क्या लगता है पीछे हर एक बंदा, आज भी आप किसी वार्ड में चले जाओ, किसी कांग्रेसी से पूछ लो, किसी बीजेपी वालों से पूछ लो, आरएसएस वालों से पूछ लो, वो हर एक बंदा, ये मंडी का हर एक बंदा कहता है, एक लेबर वाले से भी पूछ लो भी प्रदीप जैन को टिकट ना देना इनकी नाकामी रही और ये हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे और बीजेपी को कालांवाली में ख़त्म करना चाहते हैं। ये मैं अब सीएम साहब से भी, मोहनलाल जी बडोली जी से भी, आरएसएस के सभी पदाधिकारी से ये अपील करूंगा भी जो ये शक्तियां बीजेपी को ख़त्म करना चाहती हैं, ये अंदर खाते कांग्रेस से मिली हुई है और इनको पार्टी से निकाला जाए और कालांवाली में बीजेपी को ये बढ़िया समर्थन देके, बढ़िया बंदे जो पुराने बैठे हैं उनको आगे लेके आके कालांवाली में बीजेपी को
अपने ग्राउंड पे लेके आए। प्रदीप जी, क्या लगता है इससे पहले जिलाध्यक्ष यहाँ से किसी नेताओं के साथ कोई मंथन नहीं हुआ, सहमति नहीं ली गई? मेरी रेणु शर्मा हुई, ज्वाइन करने के लिए भी बात हुई, इन्होंने मेरे को ज्वाइन क्यों नहीं करवाया, ये जवाब दे दें। मैं खुद गया हूँ चल के, गोविंद भाई साहब ने फोन किया, गोपाल भाई साहब ने फोन किया भी आप बीजेपी प्रदीप को ज्वाइन करवा दो, उन्होंने नहीं ज्वाइन करवाई। क्यों नहीं करवाई ये अपने शीर्ष नेता को बताएं। तो मंत्री जी हैं कि मैं उनको कहूँगा, आप इनसे पूछो, जिलाध्यक्ष है, क्यों नहीं ज्वाइन करवाई प्रदीप को, क्या इनकी क्या मंशा थी। अगर आपके टिकट को मिस किया गया तो क्या कारण था उसका? देख, कारण तो यही है कि प्रदीप आगे ना जाए, प्रदीप आगे आ गया तो हमारे नंबर कट जाएंगे, हमारे से ऊपर चला जाएगा, इनकी मंशा यही थी। सर, कैबिनेट मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी का आदमी जो है 3 दिन से ज़्यादा पार्टी से दूर नहीं रहता। प्रदीप जैन प्रचार प्रसार में टिशू प्रधान के साथ दिखाई देंगे। टिशू के प्रधान के साथ नहीं जाऊंगा, कोई भी मेरे को कुछ कह दे। हाँ, चरणदास चन्नी को सपोर्ट कर देंगे, मैं चरणदास चन्नी के साथ चला जाऊंगा। मैं बीजेपी के साथ हूँ, आज भी मेरा अलायंस है बीजेपी के साथ। मेरे आका मेरे बैठे हैं गोपाल भाई साहब, गोविंद भाई साहब, मैं उनके साथ हूँ। जो आदेश वो करेंगे मैं उनको फॉलो करूँगा। है वो कहीं ना कहीं कालांवाली के लिए आत्मघात साबित होगी। मैम, बीजेपी की कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी का गुट सारा मेरे साथ खड़ा है। मजबूरी है उनको जाना, क्यों पदाधिकारी के 4 पदाधिकारी गए थे, मंत्री जी आए, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। मंत्री जी आए और मंडी के 4 लोग थे, बाहर से सरपंच मेंबर गांव से बुलाए हुए थे। आप वहां पे देख लो, आपने वाइट करी है, आप कौन कौन से गांव से थे? गांव के लोग ही थे, आप सभी लोगों ने वाइट वहां पे करी है। आप पत्रकार भाइयों को सबको पता है कि वहां पे मंडी के लोग थे या गाँव के लोग थे। गाँव के लोग आए हुए थे, मंडी का कोई लोग नहीं था। जैसा आपको